मानस में दर्शन आया। सुंदर भाव से याज्ञवल्क ऋषि को आसन दिया। महाराज, मैंने सुना है कोई साधु आए, गुरु जी आ जाएं तो अपने जीवन की कोई यदि शंका हो तो समाधान कर लेना चाहिए, कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज जैसे शौनक जी इत्यादि नैमिषारण्य में बैठते हैं ना, तो शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। जीवन में गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, विद्वान मिल जाए तो जो जिज्ञासा मन में हो ना उसका समाधान कर लेना चाहिए। अब आप कहोगे कि हमारे जीवन में तो जिज्ञासा ही नहीं तो काय का समाधान। एक बात और आपसे कहें, जीवन में जिसके जीवन में प्रश्न नहीं है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न होगा तब आप प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए चलोगे। अध्यात्म में, ज्ञान में यदि प्रश्न ही नहीं बनेगा तो उत्तर के लिए आप प्रयास करोगे ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते कि नहीं हमें तो कुछ पूछना ही नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पूछना, इसका सीधा सा मतलब तुम्हारा चिंतन ही अध्यात्म की ओर नहीं। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें हर चीज जो जो नियम बताए गए हैं ना, उन सब नियमों के पीछे महाराज कोई ना कोई बड़ा कारण है, कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। आप जब जब मंदिर जाओ ना तो आपके अंदर प्रश्न आना चाहिए। कथा सुनो तो प्रश्न आना चाहिए। कभी सोचो शंकर जी पर जल चढ़ा रहे हो तो प्रश्न आना चाहिए कि शिव पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, प्रश्न बनना चाहिए। कभी पूछो, कोई साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, गुरु मिल जाए तो प्रश्न करो। सनातन धर्म में जो नियम है वो क्यों होते हैं, क्यों होना चाहिए, जिसके जीवन में क्यों समाप्त हो गया। मानो वो दो ही हो सकते हैं, दो ही पात्र हो सकते हैं जिनके जीवन में प्रश्न नहीं आता। कौन? कहा या तो परम अवस्था को प्राप्त हो चुके, परमहंस गति को प्राप्त हो चुके, उन लोगों के सारे प्रश्नों का समाधान हो चुका है। या महाराज महामूर्ख व्यक्ति जिसके जीवन में कोई चिंतन ही नहीं है। दो ही पात्र ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई प्रश्न नहीं बनता। अब आप सोच कर देखना थोड़ा, सारी बात हम थोड़ी कहें। यदि आपके जीवन में भी प्रश्न नहीं है, कभी किसी चिंतन को किया ही नहीं, कोई जिज्ञासा है ही नहीं, तो दो में से आप कौन से हैं, परमहंस या महामूर्ख? अब ये आप चिंतन करें, आप खुद सोचना अपने आप। हालांकि उत्तर हमें मालूम है, जब सोचोगे ना तो लगेगा महामूर्ख तो हम हो नहीं सकते, हम तो परम वाले ही होंगे, है ना। यहाँ इतने बड़े तपस्वी भरद्वाज जी, और भरद्वाज जी जैसे महात्मा प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न करने वाला छोटा नहीं होता महाराज। प्रश्न करने वाला अध्यात्म में आगे उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। प्रश्न किया महाराज, राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही। राम कौन है ये मेरा प्रश्न है, कृपा करके मुझे उत्तर प्रदान करें। भरद्वाज जी ने जब प्रश्न किया तो याज्ञवल्क ऋषि सामने बैठे हैं। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी की ओर देखा कि आप राम को नहीं जानते। श्री भरद्वाज जी महाराज ने कहा, राम को तो जानता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, राम को जानता हूँ, लेकिन एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। जो अयोध्या में जन्म लेकर आए उनका चरित्र तो मैं ही क्या सारी दुनिया जानती है। भरद्वाज जी बोले, केवल मैं नहीं, सब जानते हैं।
तो पूछ लिया कि फिर किस राम के विषय में पूछ रहे हो। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जब प्रश्न किया तो भरद्वाज जी ने कहा, मेरा प्रश्न है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान शंकर जिनका भजन करते हैं वो राम कौन से हैं, मेरा प्रश्न है। कितने लोग जिन्होंने कह दिया राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए, राम तो कभी आए ही नहीं, वो तो कवि की कल्पना थी, इसलिए महाकाव्य लिखा तो कवि ने कल्पना का पात्र बना लिया। एक बात जरा कभी सोच कर देखना, हजारों महाकाव्य लिखे गए महाराज, और हजारों काल्पनिक पात्र कवियों ने चिंतन किए, उनके चरित्र को लिखा, लेकिन क्या राम काल्पनिक है? राम रोम रोम में बसने वाले हैं, राम के बिना किसी का अस्तित्व भी नहीं है। राम काल्पनिक कैसे हो जाएंगे महाराज? लेकिन बड़ा मुश्किल है। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, जो योगी लोग जिसमें रमण करते हैं और जो सृष्टि के कण कण में रमण कर रहे हैं वो राम। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए राम को भी काल्पनिक कर दिया। राम कवन प्रभु पूछे तो ही राम कौन है प्रश्न किया। और तब उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे जो राम को नहीं जानते और राम को काल्पनिक भी कह देते हैं, वो मानस पढ़े ना। मानस में जो प्रश्न किया ना भरद्वाज जी ने कि राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी ने जो उत्तर दिया, तो मानस पढ़ के देखे ना। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो कल्पना का विषय नहीं है महाराज, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो परमार्थ है, वो सत्य है, उसी का नाम राम है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।